हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मेंसुरेशन का मतलब आपको क्षेत्रमिति का अध्याय फर्स्ट आपको बनाने वाले हैं। तो हमारे पास ये भारती भवन की बुक है और इसका पहला चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, और इसका हम लोग एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आप बुक ले लीजिए, प्रश्नावली 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को अपन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है किसी वृत्त का पहला नंबर पे क्षेत्रफल परिधि बताए जिसकी त्रिज्या 3.5 है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ये पहला क्वेश्चन है, बुक आपके पास होगा तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमारे पास कोई वृत्त है, ठीक, और कहता है इस वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपको 3.5 है। कितना है? 3.5। उसके बाद कहता है इसका क्षेत्रफल निकाले। देखिए वृत्त का जो आपको क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एक्चुअली अगर आपको फुल्ली आपको अगर ये चीज़ मिला होगा, मतलब आपको थ्योरी कंप्लीट होगा, तो बिल्कुल आपको ये मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी काफ़ी अच्छे से देखें। आइए 1 का पहला हम आपको बात करें तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का जो फार्मूला होता है उसको हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। ओके, जहां हमें रेडियस पता है 3.5, आर का वैल्यू 3.5, आप यहां पे रख सकते हैं पाई आर का वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, मतलब आपको पाई पॉइंट हटा दीजिए 10, पॉइंट हटा दीजिए 10, आप इसको काट सकते हैं 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। एक चीज मैं बता दूं, पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 लेते हैं। एक्चुअली 3.14 भी होता है, बट अभी आपको जो लेना है वो 22/7 लेकर चलना है। तो आइए मैं पाई का वैल्यू भी रख देता हूँ 22/7, जिससे ये कट जाएगा, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से अगर काटेंगे तो ये 11 मरतबा में कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास बचा ऊपर 11 सत्ती 77, या फिर लिख दीजिए बट्टा का 2, 77/2 डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा? द्वितीया 6, 17, 2 अट्ठे 16, मतलब आपको 1 2 पंचे का 10। मतलब आपको आज एक चीज याद रखिए, कभी भी क्षेत्रफल लिखेंगे तो वो आपको स्क्वायर में होगा। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर क्वेश्चन में देखें 3.5 सेंटीमीटर है, मतलब आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है हमारे पास स्टूडेंट के परिधि बताए जिसकी त्रिज्या 3.5। चलिए स्टूडेंट, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से। आप देखिए परिधि बताए, आपको एक चीज है, अगर फार्मूला पता नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है। वृत्त का परिधि बराबर जो फार्मूला लिखना है, आपको क्या लिखना है? बराबर 2 पाई आर, ये परिधि का फार्मूला होता है। ओके, 2 पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू 3.5, पॉइंट हटा लीजिए 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ता 35। क्लियर? 2 से 2 आपका कैंसिल हो चुका है, 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, मतलब आपको 22 सेंटीमीटर हो चुका है। ओके, ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहता है हमारे पास 3 का पहला स्टूडेंट के त्रिज्या वाले 2 का पहला खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। ठीक, अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ लेते। किसी वृत्त की वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 2 का पहला स्टूडेंट, आइए हमारे साथ लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है। चूंकि हमारे पास वृत्ताकार क्षेत्र की, लिख देते पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं तो क्षेत्र वही क्षेत्रफल, क्षेत्र की परिधि जो है हमें पता है 4 पाई, क्वेश्चन में दे चुका है स्टूडेंट। आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो कोई मुश्किल नहीं होगी, 4 पाई मीटर है। अब बात हो गई वृत्त का क्षेत्र का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। हम इसके जगह पे 2 पाई आर लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये फार्मूला वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ओके, बराबर 4 पाई। अब देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, पाई को पाई से काट सकते हैं, ठीक, 2 दूनी 4 कर सकते हैं, आर का वैल्यू जो आया वो 2 आ गया। अगर आपको मीटर में है तो आप मीटर में लिखना है। ठीक, ये था आपका। अब यहां पर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का दूसरा। अब ये क्या कहता है स्टूडेंट, ये कहता है हमारे पास किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी वृत्त का कहां से लगेगा, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेमी सेंटीमीटर है तो उसका व्यास ... सेमी होगा।
अब देखिए स्टूडेंट, अच्छा व्यास की बात कर रहे हैं तो फिर भी हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, आ जाते हैं हम लोग इस गली में। हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, इस सबको आपको ये लिखना है, ठीक है। 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चले, हमारे पास क्वेश्चन में क्या चुका है, एक चीज मैं दोबारा देख लूं, क्वेश्चन में क्या चुका है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट, हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दे चुका है, कितना दे चुका है, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बहुत मसालेदार है, मतलब मजेदार है। वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई, कितना, 49 पाई, 49 पाई क्षेत्रफल है। कोई वृत्त हमारे पास, उसका क्षेत्रफल पहले से दे चुका 49 पाई, ओके। उसके बाद कहता है आपको उसका व्यास क्या होगा। व्यास का मतलब देखिए, हमारे पास अगर ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हमें पता है 49 पाई, अब इसका व्यास पूछता, व्यास का मतलब होता है स्टूडेंट पूरा, ये नहीं आधा हो गया तो त्रिज्या, यही होता है ना, हाँ जी। अब देखिए 49 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 49 पाई, ओके। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, ओके। आर स्क्वायर बराबर का बोलेंगे 49, मतलब 49, तो आर का बराबर रूट के अंदर में 49, मतलब आपको आर का वैल्यू हो चुका है 7। क्वेश्चन नंबर इसका, ओह सॉरी, यहाँ पे व्यास बोल रहा था, त्रिज्या निकाल, आर का मतलब त्रिज्या, व्यास की बात करें डी का वैल्यू, व्यास मतलब डी का वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्यास बराबर का होता है आपको 2r, दुगुना होता है इसका, मतलब 2 गुने का 7 मतलब 14। ये आपको क्वेश्चन में व्यास पूछ रहा था। अच्छा सेंटीमीटर बोल रहा है तो आप सेंटीमीटर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 का पहला है, ये कहता है कि त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताए। भाई क्या बोल दिया, कि त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपको फार्मूला होता है अर्धवृत्त की बात करते हैं, देखिए एक तो वृत्त हो गया, वो पूरा हो गया, ठीक है, जिसका अर्धवृत्त की परिमिति का फार्मूला होता है 2πr। बट अगर हमारे पास अर्धवृत्त आधा वृत्त की बात कर ले तो क्या कर लेंगे, इसके लिए भी हम लोग छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूं, चलिए ठीक है मैं लिख देता हूँ, अर्धवृत्त के त्रिज्या वाले। अच्छा मेरे पास त्रिज्या स्टूडेंट दे चुका है और अर्धवृत्त का हमारे पास फार्मूला भी है, क्या है स्टूडेंट, फार्मूला। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अर्ध, हाँ जी एक मिनट, अर्धवृत्त की परिमिति, ठीक है, परिमिति बराबर, देखिए अर्धवृत्त की जो परिमिति वही परिधि वही होता है, परिमिति बराबर जो फॉर्मूला होता है वो आपको आर में होता है π/2, π+2 इंटू का आर, ठीक है। बुक आपके पास होगा, कृपया आप फार्मूला देख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है, π+2 इंटू का आर। अब बात तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहा, अभी अब मैंने फार्मूला लिखा, क्वेश्चन बना नहीं है अभी, एक मिनट ठहर जाए, क्वेश्चन नहीं बना। के त्रिज्या वाले, क्योंकि त्रिज्या हमें बोल चुका है स्टूडेंट, त्रिज्या कितना दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, त्रिज्या दे चुका है के, ठीक, बस इस फार्मूला में बैठा दीजिए। आप बोलेंगे सर कैसे, तो ऐसे, अर्धवृत्त मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, बिल्कुल अर्धवृत्त मतलब आधा कटोरा, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, अच्छा अर्धवृत्त का परिमिति वही चीज है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर अच्छा परिमिति यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पे परिधि दी हुआ, बिल्कुल दिल पे मत लीजिए, दिल पे लेना ही नहीं है, परिमिति उसी की बात हो रही है, परिमिति, अच्छा परिमिति बोला, डोंट वरी, यहाँ पे परिमिति बोला गया, ओके चलिए ठीक है। π+2 और आर का वैल्यू कितना हमारे पास, के, मतलब बस के हो गया, बस यही आर का वैल्यू, बस कोई चेंजिंग नहीं करना। अब हमारे पास 3 का दूसरा क्वेश्चन, ये कहता है आधा मतलब समझते हैं ना, हाँ जी आधा, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसका व्यास 24 है। देखिए स्टूडेंट हमारे पास जी का वैल्यू पता है कितना, 24 व्यास। अच्छा मैं आपको ऐसे भी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्यास हमें पता है 24 सेंटीमीटर, एक मिनट मैं देख लूँ, हाँ बिल्कुल 24 सेंटीमीटर आधा वृत्त का, ओके आधा ओके, मुश्किल नहीं, ये बन जाएगा। व्यास हमारे पास 24, आर का वैल्यू जो होता है जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, बस इसका आधा कर दीजिए, आधा त्रिज्या बराबर जो होगा स्टूडेंट 24/2। हाँ जी ये फार्मूला होता है क्या, यस सर बिल्कुल फार्मूला होता है, आर बराबर का d/2 होता है, रेडियस बराबर का नहीं, दूसरा कट गया 12 सेंटीमीटर, यस ओके डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास जो है क्वेश्चन में एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ओके अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला जो होता है मैं उस पर बैठा दूंगा, अर्धवृत्ताकार खेत का
क्षेत्रफल बराबर, हाँ एक चीज स्टूडेंट, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला देख सकते हो, वैसे आपके पास बुक होगा तो आप पेज नंबर आप M2 में आ सकते हैं। यहाँ पर अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है, बिल्कुल दिया गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। प्लीज लगा ले यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 1/2 ना, बिल्कुल पाई का वैल्यू आपको पता है। अच्छा एक चीज़ है, आर का स्क्वायर इतना है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। एक्चुअली यहाँ पर आपके आंसर में जो है पाई तोड़ कर दिया हुआ है या फिर लेकर दिया हुआ है, आप एक बार जरूर चेक कर ले। एक्चुअली आपको आंसर में क्या किया हुआ, पाई को तोड़ा नहीं है, तो आप मत तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी तो आपको मिला हुआ है। इसलिए 12 × 12। सर आपने 12 × 12 कहाँ से ला दिया? ये एक्चुअली ये 12 यहाँ पे रख दिया गया आर की जगह पे। आर स्क्वायर है मतलब 2 टाइम गुना होता है। आप आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 टाइम भी लिख सकते हो, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं है, 12 गुने का 12 आप लिख सकते हैं। मतलब आपको ये अब 2 छक्के 12 काट दिया, 12 छक्के 72, मतलब आपका ये हो चुका 72 का पाई। ठीक स्टूडेंट, आप इसे क्या कर लीजिए, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। हम इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अभी हम लोग जो चलते हैं वो क्वेश्चन नंबर आपको जो है 3 का तीसरा स्टूडेंट क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आइए स्टूडेंट हमारे पास 3 का तीसरा क्वेश्चन में जो है क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एक मिनट, यस 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट कि आपको यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास जो है ना उसका व्यास दे चुका है, वो है आपको 14 सेंटीमीटर। याद रहे स्टूडेंट, बिल्कुल दिल पर ना ले, हमारे पास जो व्यास है, व्यास समझते हैं ना, व्यास समझते हैं, डायमीटर समझते हैं, त्रिज्या समझते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर मुश्किल है। यस, अब बताइए मुझे, नेक्स्ट कहता है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप, परिमिति वही की बात हो रही है, परिमाप की बात करते हैं, इसका परिमाप निकाले। त्रिज्या बताइए स्टूडेंट, अगर त्रिज्या की बात करें जिसको आर भी कहते हैं ना, 14/2 मतलब आपको 7, इसका आधा हो जाता है। ठीक है, आधा, याद रहे आधा, किसका आधा, व्यास का आधा त्रिज्या। ओके चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो कहता है कि आपको इसका परिमाप क्या होगा। चलिए ठीक है, परिमाप निकाल लेते, परिमाप चलिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप। अच्छा अभी हमने कुछ देर पहले देखा, क्या देखा स्टूडेंट, पाई प्लस का 2 × का के होता है, मतलब आर। चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल चेक कर सकते हैं, आपके पास फार्मूला बैठा हुआ है, बुक आप साथ रखें, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं होगा। पाई प्लस 2 × का आर ही होता है। यस, अब देखिए पाई का वैल्यू हमारे पास पता है 7 है, और 2 भी पता है, सॉरी पाई का वैल्यू 22/7 ना, बिल्कुल। अब मैं इसे सही करके लिख देता हूँ। यस, पाई का वैल्यू 22/7 था और 2 आर का वैल्यू हमारे पास 7 है। अब देखिए अच्छा ये किसका परिमाप निकाले, हम डायरेक्ट परिमाप लिख दिए। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपको अर्धवृत्त लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पर अर्धवृत्त चिपका दीजिएगा, प्लीज चिपका लीजिएगा। आइए मैं यहाँ पर एलसीएम इसका ले लेता हूँ 7, ये 22, 7 दूनी का 14, मतलब आपका जो रिजल्ट आ चुका है गुने का 7। अब देखिए आप चाहे तो ये 7 को ऐसे करके काट सकते हैं, खचाक, यस काट सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि गुना में है ना, बिल्कुल काट सकते हैं। देखिए ये 4 2 का 6, 2 1 3 36। अब मुझे ये बताइए ये किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए बस। ये था आपका क्वेश्चन स्टूडेंट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर कितना था स्टूडेंट, 3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, मैं उसको वही तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 का पहला, ये कहता है किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.25 वर्ग मीटर है, तो इसका व्यास बताएं। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आइए अभी इसके लिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 4 का पहला, 4 में पहला है, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है स्टूडेंट। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.5, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, याद रहे अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का, या लेकिन अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल लिख देते, चलिए कितना है 19.25। फिर कहता है उसका व्यास क्या होगा, डी क्या होगा। ओह तेरी, चिंता मत करें, अर्धवृत्ताकार खेत का जो क्षेत्रफल बराबर जो दिया हुआ है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पता आपको, नहीं पता, देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला याद रहे। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर, 19.25। अच्छा अब चाहे ना तो यहाँ पर से इसका पॉइंट हटा सकते हैं, और वो पॉइंट हटाए तो 1, आइए 1 1 मतलब 2 0,
यस, काट कूट करना है तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना जगह है, अपना जगह का मतलब अपना मोहल्ला। 50 मार दीजिए, नीचे नीचे सर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, काटने में दिक्कत नहीं है, नीचे नीचे कट सकता है, याद रहे कट सकता है। आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी काट सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ में स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं, आप अपने समझ के अनुसार भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको भी करना होगा, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स वाले कभी दिक्कत नहीं लेते क्योंकि कैलकुलेशन अपने हाथ में है। देखिए 925 मतलब 1925 है और नीचे का 50 है। अब मुझे बताइए ये कैसे कटेगा। अब आपको कोई आप यहाँ पर से 50 है ना, 25 दूना 50, ये कट जाएगा। एक मिनट, हमने 1925 है, 25 से काट के लगा कर देखिए स्टूडेंट, चेक कर लेते, कट गया तो बल्ले बल्ले, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं। 25 या 75, छोड़ो हटाओ ना यार, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो। काट देते 5 दही के 50 और 5 से काटिए इसको, 5 दिया 15, बड़ा बड़ा संख्या, आप भाग छोड़िए रहिए। 5 दिया का 15 मतलब आपको 42, 5 अट्ठे 40 और ये 25, 50 25 385। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर स्क्वायर, ओह पाई को भी आप तोड़ सकते थे, बिल्कुल दिक्कत ना ले। अभी नहीं तोड़े तो और मुश्किल नहीं है, आप सोचेंगे कि आप दिल पर ले लीजिएगा, यो नहीं तोड़े बहुत मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अब देखिए 385 बट्टा का 10 है, आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन मैं कचरा करना नहीं चाह रहा था यहाँ पे। देखिए मैं चाहूँ तो इसको ऐसे काट सकता हूँ, 5 दूनी का 10, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप 5 सत्ते 35, 77 इधर आ गया, 77 बट्टा का 2। मैं बता दूं स्टूडेंट, आर स्क्वायर बराबर जो लिखेंगे ना 77 बट्टा का 2 और पाई भी आपका बट्टा में आ जाएगा, ठीक। हाँ एक्चुअली यहाँ पे पाई का वैल्यू को आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे ना तो आप यहाँ पर से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 77 बट्टा का 2 सर आप पहले नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल तोड़ सकते थे। 22, अब देखिए 22 बट्टा का 7 होता है, तो 7 हम नीचे लिख दें ऐसे करके। सर आप ऊपर लिख दीजिएगा तो नहीं चल, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऊपर लिख लीजिए 22 बट्टा का 7, 7 ऊपर चला जाएगा वैसे भी। अब हमारे पास जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा मुझे बताइए। हाँ ये कटेगा, कट रहा, काट दीजिए, काहे दिल पर लिए हुए। 11 दूना का 22, 11 सत्ती 77, मतलब ऊपर आ गया आर बराबर का, देखिए रूट के अंदर में आप चला जाएगा। ये 7 गुने का 7 और ये आपको 2 गुने का 2, मतलब आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा स्टूडेंट ये 7 बट्टा का 2, यही बाहर आएगा। देखो 2 में से एगो बाहर आता है, 2 में से आपको एगो बाहर आता है, 7 बट्टा का 2। अब जो स्टूडेंट आया आपका ये आर का वैल्यू आया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 मिनट 4 का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, 4 का पहला क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए, आर बराबर 7 बट्टा का 2। इसी तरीके से हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन निकालना। ओह एक चीज व्यास बोल रहा था, नो व्यास। अच्छा मैं इधर आ जाता हूँ। देखिए स्टूडेंट अगर मैं आपको इस साइड की बात करूँ व्यास, क्योंकि आपको व्यास निकालना ना, हमें यहाँ पर से मैं ऐसा लिखता हूँ ना, हमको जो है ना त्रिज्या पता है कितना 7 बट्टा का 2, क्योंकि हमें व्यास चाहिए। व्यास का मतलब आपको डी का वैल्यू चाहिए, डायमीटर, मतलब व्यास का फार्मूला होता है 2r, कितना होता है 2r, मतलब 2r की जगह पे 7 बट्टा का 2, लेकिन 7 आपका रिजल्ट आएगा। ऐसा कैसे आया मैं बता दूं, विड्थ जो होता है ना व्यास पूरा होता है, यस, और आधा कर दीजिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। अगर ये चीज़ पता नहीं है तो फिर मुश्किल की बात है। तो ये छोटा छोटा आपको थ्योरी है, अगर आप जब बुक बनाते तो उस समय थ्योरी आपको पहले होना चाहिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा स्टूडेंट, पहले थ्योरी बढ़िया से समझे। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसमें जो है 4 के पहला के बाद 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है ये भाई साहब का कहना है किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 बट्टा का 7 है। बिल्कुल दिक्कत ना ले, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास स्टूडेंट मुझे बताइए कितना नंबर है, 4 का दूसरा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, नहीं बिल्कुल। तो ये नहीं पता कहाँ तक सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व कर देंगे बहुत जल्द। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा में किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप, ओके किसी अर्धवृत्त कहाँ गया, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 बट्टा 7 है। ओके मतलब मेरे पास जो दिया हुआ ना अर्धवृत्त का जो है परिमाप दिया हुआ है, अर्धवृत्त का परिमाप की बात करें तो मतलब ये परिमाप कितना है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप अपने बुक ले लीजिए तब बनाइएगा, बुक नहीं लीजिएगा और डायरेक्ट बनाइएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला। मजा लेना तो बुक लीजिए साथ में, 18 बट्टा का 7। ओके फिर कहता है उसका व्यास निकाले। ओके मुझे पता है अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल, नहीं क्षेत्रफल नहीं बोला, परिमाप बोला। परिमाप का क्या फार्मूला होता मुझे पता है, पाई प्लस 2 इंटू का आर। क्या आपको भी पता है परिमाप ये फार्मूला होता है। कभी भी पूछा अर्धवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा, वृत्त का मतलब पूरा, अर्धवृत्त आधा वाला में ये लगाना है, ठीक है। अधिया वाला समझते हैं ना, हाँ जी भाई। अब देखिए ये 18 बट्टा का 7 है, बिल्कुल दिक्कत ना ले, 18 बट्टा 7 है, बिल्कुल दिक्कत ना ले, आप 18 बट्टा 7 ही लिखे यहाँ पे।
अब यहाँ पर देखिए पाई प्लस 2 इंटू का आर बराबर 18/7। यस, अब यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या कर ले, कुछ नहीं करते ना, अरे कुछ तो करना पड़ेगा ना, मज़ा नहीं आएगा फिर तो। पाई का मतलब 22/7 प्लस का 2 इंटू का आर, ओके 18/7। नाउ अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, 7 दूनी 14/7। अच्छा ये 19 ना दिखने लगे फिर तो मुश्किल हो जाएगा, और इंटू का आर बराबर का 18/7। आपकी इच्छा, आप चाहे तो यहीं से इसको उड़ा सकते हैं। सर हमें नहीं काटना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके काटेंगे, लेकिन काटना तो पड़ेगा आपको। आर का वैल्यू अब देखिए 18, इसको नीचे भागे ना, देखिए 4 2 का 6 और 2 1 3। आप बोलेंगे सर आप ज़बरदस्ती हो, कोई जवाब नहीं है सर, आप डायरेक्ट इसको नीचे भेज दिए। अरे भाई ये गुना में था, आप चाहते तो यहाँ पर 36 लिखते ना, फिर वापस से नीचे भेजते, वही बात है मेरे जान, का दिक्कत आप ले रहे हैं। 18 का 18, 18 दूनी का 36, आर का वैल्यू 1/2। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ कहता क्या है, 4 का दूसरा कहता व्यास निकाले, फिर बोला व्यास निकालने के लिए, मतलब आपको व्यास बराबर का आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे मैं बता देता हूँ, व्यास बराबर का 2r होता है, ठीक है। ये 1/2 है ना, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा 1/2, मतलब आपका 2 कैंसिल, रिजल्ट का आपको 1 हो चुका है। बस यही तो क्वेश्चन कहता था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, इस गली में आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा के बाद 5 का नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 5 का पहला इसमें है, देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन में 5 है ओनली, तो आप 5 ही लिखिए, चलिए ठीक है। हम लोग इस गली में आ जाते हैं, डोंट वरी। अब देखिए 5 का पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। कहना है इसका कि यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या इनमें से कौन होगा, निम्नलिखित में से कौन होगा। अपने उत्तर को सही करें। ओ भाई सही कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगा। किसी वृत्त की परिमिति, मैंने क्वेश्चन को इतना मरता क्यों पढ़ा स्टूडेंट, किसी क्वेश्चन को इतना मरता क्यों पढ़ा, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आप डायरेक्ट बनाएंगे तो कसम से बोल ले क्षेत्रमिति का पूरा मजा खराब हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रमिति जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया से समझे फिर उसका जवाब लिखे, हड़बड़ाइए मत, इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिमिति, मेरे पास जो है ना वृत्त की जो परिमिति होती है, देखिए वृत्त की परिमिति, देखिए परिमिति का जो आपको फार्मूला होता है, क्या होता है परिमिति का फार्मूला। आप बोलेंगे कि सर वृत्त की परिमिति जो होती है ना वो 2πr होता है। हम भी बोलेंगे सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, 2πr होता है। बट अब यहाँ पर सर आगे की बात करें तो क्या बात कर लेंगे हम लोग बात करेंगे कि संख्यात्मक क्षेत्रफल भी बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट क्षेत्रफल जो है ना वो बराबर है πr² होता है। क्या आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। लो ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। एक मिनट, हाँ जी, तो आपको ये चीज पता है पहले से। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है भैया दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिमिति दोनों क्या है, बराबर है। देखिए बराबर है तो क्या मैं बराबर कर दूं तो कोई दिक्कत, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो बराबर आप कर सकते हैं। मतलब आपको जो है ना वृत्त की परिमिति आप यहाँ पर एक बार लिख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन के अनुसार वृत्त की जो परिमिति है, वृत्त की परिमिति बराबर है, वृत्त की परिमिति बराबर है किसके भाई, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें पता है क्वेश्चन के अनुसार, हमने लिख दिया 2πr बराबर का πr²। एक मिनट चेक कर लीजिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल बोला, कोई इसके लिए दिक्कत नहीं होगा कि पहले किसको लिखना है, लेकिन फिर भी चेक कर ले। वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान बराबर है, तो फिर कहता है आपको तो आपको बोलता r का मान बताए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए ये 2πr है ना, हाँ जी, मैं काट कूट करूँ कर देते। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर से एगो r खत्म, इधर 2 बचा, मतलब r का वैल्यू कितना, r का वैल्यू 2। अब देखिए आपके पास जो है ना, देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में 5 का ऑप्शन 2 इकाई, मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब सी इज अ करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर 2 इकाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन आंसर, सी। 6 नंबर क्वेश्चन, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर जवाब देंगे। 6 नंबर कहता है 2 सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4। देखिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर सकेंद्रीय बोल दिया तो ये वही वाला चीज़ है। आपको मैं एक चीज़ फार्मूला बता सकता हूँ, क्या आप एक फार्मूला जानते होंगे वलय का क्षेत्रफल का।
वलय का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त होता है। सकेंद्रीय मतलब वृत्त के अंदर ही, नहीं समझे, एक ही वृत्त में दूसरा वृत्त। ओके, जैसे हमारे पास M3 में आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे पास फार्मूला है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे कि हमें कह दिया कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय वृत्त। ओके चलिए ठीक है, इसका देखिए अब देख लेते हैं। व्यास बोलता है कि आपको क्या बोलता है, वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर है। देखिए आप मान लीजिए ना कि ये पहला वृत्त है ना, मतलब इसका व्यास कितना होगा आपको 4 सेंटीमीटर, और दूसरा वाले का आपको बोल दिया कितना है स्टूडेंट, दूसरा वाले का छोड़िए ना, हमको तो पता हो गया कि आप देखिए यहीं से पता कर लेते ना, क्यों इसको कलर कर रहे। देखिए अब बताते हैं व्यास जो है ना, आज एक चीज़ है, पहला वाला को आप पहला वाला को जो है ना आर मान लीजिए, ठीक है, पहला वाला का, दूसरा वाला का छोटकिनवा को छोटका आर, बड़का को बड़का आर। मतलब आप देखेंगे ना तो व्यास जो है ना आपका, व्यास जो दिया गया बड़का वाले का वो 4 दिया गया, ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, बड़का वाले का 4 सॉरी मतलब चेक कर लेते हैं अपन, 6 सेंटीमीटर, मतलब जो बड़का है ना उसको 6 लीजिए। इसकी त्रिज्या आप निकालेंगे ना तो इसका बड़का है ना, इसलिए कैपिटल आर लिखिए, 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर का। एक और व्यास है, पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन में 2 चीज़ है, तो आप फिर से व्यास उसका चेक करिएगा, तो आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर। ये छोटकिनमा, इसको याद रखिए, छोटकिनमा डी या आप मान लीजिए बड़का डी, कोई दिक्कत, इसके लिए दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पर आर का वैल्यू जो होगा 2 सेंटीमीटर, इसी का आधा ना, बिल्कुल आधा। मुझे बड़का आर पता, छोटका आर पता। अब इसके दो सकेंद्रीय वृत्तों का जो क्षेत्रफल जो निकालने का तरीका है ना, मैं क्वेश्चन में कह रहा था, उसके बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, तो उसके बीच वाला भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग एक फार्मूला का उपयोग करते हैं। ये वाला क्षेत्र का बात कर रहे हैं, इसके फार्मूला की बात करें तो वलय का जिसको बोलते हैं उसी की बात करते हैं। तो बीच के भाग का क्षेत्रफल आप लीजिए, बचे भाग का क्षेत्रफल लिख दे क्या, कोई दिक्कत नहीं, बीच भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये फार्मूला होता है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटकिनवा आर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर कैपिटल आर दिक्कत नहीं है, पाई, और मैं एक मरतबा देख लूँ, बिल्कुल पाई, और बड़का आर का वैल्यू जो है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर, छोटकिनवा का 2 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपका जो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अनुसार है, ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का था तो सी नंबर करेक्ट आंसर। देखिए आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, कहता है कि यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काटकर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल बताएं। देखिए हमारे स्टूडेंट, आपको जो है सबसे पहले क्वेश्चन के में आप ज्यादा गौर फरमाएं, गौर फरमाने का मतलब ज्यादा ध्यान से देखें। देखिए आपको जो है 7 नंबर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, मुझे क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा तभी बनाएंगे ना, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, चलिए पहले एक मिनट सुनिए, 10 सेंटीमीटर वाला जो है ना उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए इसका जो क्षेत्रफल होता है ना पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप देखिए पाई आर का वैल्यू जो है ना 10 है, तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10 का स्क्वायर 100 पाई, चलिए ठीक है 100 पाई हो चुका है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन पढ़िए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, आइए मैं यहाँ पर वापस से लिखूंगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए 5 सेंटीमीटर बोल दिया ना, आपको 5 सेंटीमीटर का ले लेना। अब मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर के लिए बस कुछ नहीं करना, पाई आर स्क्वायर लिखना। आप चाहे तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, आप इसके लिए कैपिटल आर का भी उपयोग कर सकते हैं। सर क्यों? क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। भाई पाई आर स्क्वायर होता है, रेडियस सेम होता है, बट दोनों अगर है तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो, इसलिए कोई कैपिटल आर का भी इस्तेमाल कर ले, कोई R1 R2 का भी इस्तेमाल करे तो बिल्कुल दिल पर ना ले। क्लियर? हाँ जी। अब पाई आर स्क्वायर, अब मैं बता दूं यहाँ पर पाई और आर का वैल्यू ये था 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, छोटकिनवा के लिए 5, मतलब आपको 25 पाई का, बस 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब देखिए मेरे पास जो है ना यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है 7 नंबर में कि 5 सेंटीमीटर एक वृत्त का काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल बताएं। मतलब भाई साहब एगो बड़का था, बड़का में से छोटकिनवा काट लिया तो बचा कितना, तो भाई बड़का में से छोटका माइनस कर दो, नहीं बड़ा में से छोटा माइनस करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पर से लिखेंगे बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब बड़का माइनस का छोटका, बड़का 100 पाई और छोटकिनवा 25 पाई, यही ना 25 पाई और 25 लिख देते ना, गलती लिखा गया क्या, हाँ जी 25 पाई, मतलब टोटल 75 पाई आपका रिजल्ट हुआ। देख लीजिए आपके पास क्वेश्चन है,
ये 7 नंबर क्वेश्चन था, बचा भाग का रिजल्ट निकला। 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना, देखते किस प्रकार का है। ये कहता है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी है, 19 सेमी, 9 सेमी, और उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों का योग की त्रिज्या कौन होगी। अच्छा, ये 7 नंबर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। रिजल्ट जो आया 75 पाई, सी इज अ करेक्ट आंसर। नहीं, अब 8 नंबर की बात करते हैं। यस, हमारे पास दो वृत्तों की त्रिज्या है। पहली त्रिज्या कितना, 19 सेंटीमीटर। यस, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिए 19 सेंटीमीटर। दूसरी त्रिज्या जो है छुटकी में R1 ले लेते हैं, वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं उसे नोट कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं कर रहा हूं। उस वृत्त एक अलग हो गया जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के परिधियों के योग है, दो वृत्तों के परिधियों का योग है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा घुमाया नहीं है, बस कह रहा है कि आपके पास वृत्त की परिधि तो है, लेकिन आपके पास दो वृत्त की परिधि और है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों वृत्त की परिधि को अगर आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो एक दूसरे के बराबर होगा। क्वेश्चन यही कह रहा था हमारा। उतना देर से जो आपको क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है, मतलब हमने यहाँ से लिख सकता है, क्वेश्चन आपके पास भी होगा तो देख सकते हैं। तो आप पहले क्या करिए, पहले वृत्त की परिधि निकाल लीजिए। दो क्वेश्चन का ना, दो वृत्तों की परिधि, तो मैं लिख दूं यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि बराबर, देखिए पहला के लिए जो है ना कैपिटल R ले लिए थे, आप इसे R1 भी लिख सकते हैं, इसे R2 भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको पहले R1 मतलब पहला वृत्त, R2 मतलब दूसरा, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इच्छा आपकी है, आप इसके लिए दिक्कत नहीं ले सकते। ये पहला वृत्त, ये दूसरा वृत्त, आप कैपिटल R भी लिख दिए तो दिल पर ना ले। पहले वृत्त की परिधि जो होगा ना 2πr होता है। देखिए R का मतलब हम लोग पहला वाला के लिए R1 इस्तेमाल कर लेते हैं। 2π, आप पाई को रहने देगी, तोड़ भी सकते, नहीं चाहे तो नहीं भी तोड़ सकते, आप रहने दीजिए, बाद में हम लोग खेल करेंगे, कहीं जरूरत पड़ गया तो। 2π, R1 का वैल्यू 19, स्टूडेंट 19 दूनी का जो होगा ना 38 सेंटीमीटर। ठीक है, जा ओ सॉरी, पाई छूट गया स्टूडेंट, 38 पाई ना। मेरे पास नेक्स्ट है जो दूसरा वाला होगा, दूसरे वृत्त की परिधि बराबर। देखिए हमारे पास दो वृत्त था, दोनों की परिधि हमने निकाला 2πr2, दूसरा के लिए R2 ले लिया। बिल्कुल मस्ती नहीं हो रही है, बिल्कुल मस्ती नहीं हो रही है, बिल्कुल काम की बात हो रही है। R2 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 9 दूनी 18 पाई। ओके, मुश्किल नहीं है, आ गया मेरे पास 18 पाई। अब यहाँ पर से हमारे पास क्वेश्चन जो है कहता भाई साहब हमारे पास दो वृत्त को अगर आप जोड़िएगा ना तीसरे वृत्त के बराबर, 9 वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्त के जोड़। देखिए ना क्वेश्चन आप देखिए ना, यही कह रहा है। ठीक है, मैं यहां पे लिखूं, चलिए ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधियों का योग, पहले वृत्त प्लस दूसरे वृत्त को दोनों को जोड़कर, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों का योग बोलना था, इसलिए दूसरे वृत्त की परिधि। ठीक, आप यहां पे लिखिएगा। अब देखिए पहला वृत्त की परिधि हमारे पास कितना है स्टूडेंट, हाँ कहां गया ये, 38 पाई और 18 पाई। यस बिल्कुल। और एक चीज बात है, हाँ दोनों वृत्त की, एक मिनट, जिनके दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, वही क्वेश्चन था। अब 38 पाई प्लस का 18 पाई, अब वृत्त की परिधि हमको तो पता है पहले से 2πr, ये नहीं पता है वृत्त की परिधि 2πr होता है ना, हाँ जी होता 2 से 2 पहले जोड़ दो यार, 38 जोड़ देते, एक मिनट, 8 16 और 3 1 4 1 5, 56 पाई और 2πr हमारे पास है। 2 से पाई से पाई कैंसिल, 2 से काट दिया तो कितना, 28 दूना 56, तो r का वैल्यू 28। एक मिनट मैं चेक कर लूँ, व्यास बोल रहा था क्या, क्वेश्चन में देख लेते। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 नंबर था। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगा, तो भाई सेंटीमीटर में तो 28 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर स्टूडेंट, सी करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास, 8 का सी करेक्ट आंसर हुआ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, दो वृत्तों की, एक मिनट, यस कहता है 9 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास दो वृत्त दे चुका है, ठीक है, और इसमें कहता है
त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 दो 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 उस वृत्त क्या, उस वृत्त, ये भी वही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ जी उसी तरीके से है। और कहता है जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्र, सेम क्वेश्चन है बट क्षेत्रफल लगा दिया गया है, पाई आर स्क्वायर वाला चक्कर है, डोंट वरी। अच्छा मैं इस साइड आ जाता हूँ, ओके ये साइड आ जाता हूँ, वही सेम क्वेश्चन है बस पाई आर स्क्वायर लगाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, 9 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग जो है अब चलते हैं, बल्लेबाजी करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। ये साइड में दो वृत्तों की त्रिज्या दे चुका है, मतलब हम पहले वृत्त एक मिनट, क्षेत्रफल की बात हो रही है ना, हाँ पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, मैंने लिख दिया। अब पाई आर पहला के लिए देखिए पहला दे चुका 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, पहला के लिए 8, ओके पाई 8 8 64 पाई 64 8 8 64 64 का पाई, ठीक। अब दूसरे वृत्त के लिए हम लोग यहाँ पर दूसरे लिख दूँ, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का पाई R2 का स्क्वायर, दूसरा के लिए 2 लगा दिया। भाई R1 R2 में देख कर नहीं लेने का, इसके लिए तो बोलते सर जी आप R1 R2 लिख देते, बड़ा कंफ्यूजन होता है। भाई बिल्कुल टेंशन न लो यार, क्या दिक्कत है, R1 R2 दिखाने के लिए कि ये दूसरा वृत्त है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पाई आप लिखेंगे R2 का वैल्यू कितना है, एक मिनट देख लो स्टूडेंट, R2 का जो वैल्यू है ना 9 नंबर के लिए 6 सेंटीमीटर है, ओके 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 पाई। अब जो है ना हमें जो है ना वृत्त का, अब क्वेश्चन के अनुसार सेम क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन है वृत्त की पड़ी थी वैसा निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर का पहले वृत्त का, पहला वाला लिखिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना हमारे पास 64 का पाई है और दूसरे वृत्त का 36 का पाई है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब हमारे पास 64 6 4 10 0 1 3 3 6 3 9 10 100, यार क्या चीज़ है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ चुका है। अब देखिए आप पाई को पाई काट सकते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे पाई गया घर, भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया। आर स्क्वायर बराबर का 100 मतलब आर बराबर का अंडर रूट 100 मतलब आर का वैल्यू जो आ चुका है वो 10 आ चुका है। क्या आपको कोई दिक्कत, मैं एक मरतबा आंसर मिला लूँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। ये हमारा था 9 का बी, ओके। अब 9 क्वेश्चन था, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन पर यह आंसर छुपा है। वृत्त के एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकाले यदि तिर्यखंड का कोण एंगल जो है 60 डिग्री है, मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, और तिर्यखंड का क्षेत्रफल मैं बता दूं स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला भी होता है, और फार्मूला आपको पता है क्या, फार्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिखता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बट्टा 360 डिग्री और इंटू का पाई आर स्क्वायर, इसके लिए भी दिक्कत नहीं होता है स्टूडेंट, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं, बस अपना समझ है। देखिए आप इसमें बैठाइए तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बैठा दीजिएगा और 360 लिखिएगा, बट आप यहाँ पर पाई का वैल्यू की बात हो रही है, पाई पता ही नहीं है, पता है ना 22/7, आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, भाई 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 गुने का 6 36 ना, 6 का स्क्वायर, अरे भाई आर की जगह पर 6 रख दिया, 36 दाएं की 360, लीजिए खेले खत्म 36 दाएं के 360, तेरी का 10 छक्के 60, खेल खत्म, आ जाइए, हो गया, ऊपर हो गया 6 गुने का 22, नीचे 7। एक मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे चले थे, 10 पे चल रहे थे, 10 पे, हाँ जी, इसमें पाई में नहीं छोड़ा, आपको तोड़ के दिए हुआ, मुझे लगा कि कहीं तोड़ता तो पाई 22/7 6 पाई हो जाता। अब 6 दूना 12 के 2, 1 6 दूना 12 1 13 132/7। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लेते तो समथिंग आपके पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो समथिंग आ जाता 18.86 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बोला इसलिए स्क्वायर लगाते, ठीक है। हाँ जी, आप भाग ले लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक वृत्त का अर्धव्यास, टेंशन हो गया क्या, अर्धव्यास नो, त्रिज्या की बात हो रही है भाई, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना, अगर व्यास आपके पास 14 है तो त्रिज्या कितना बोलेंगे, 7 ही बोलेंगे ना, इसलिए अर्धव्यास, इसके लिए दिक्कत नहीं है। कहता है 11 नंबर,
किसी अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर, ओके, अर्धव्यास जो है ना 6 सेंटीमीटर है, मतलब आपको त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तथा केंद्र ओ है। अरे भाई उसी की बात हो रही है स्टूडेंट, इस ये जो होता है ना, ये चाप की बात कर रहा है, ये ओ ए बी, इसी का ना एंगल यहाँ हमें पता होगा। अब यहाँ पर जो कहता है ना ए ओ बी का जो इस प्रकार है कि एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, एंगल ए ओ बी 30 डिग्री है, ये ओ जो है ना ये 30 डिग्री है, मतलब आपको 30 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री है, मतलब आपको थीटा का जो वैल्यू है ना 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो पहला नंबर पे स्टूडेंट कहता है आप लघु चाप ए बी की, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी की लंबाई कौन सी है? तो ए बी की लंबाई, देखिए स्टूडेंट आपके पास एक फार्मूला है ए बी की लंबाई के लिए। हम लोग जो होता है ना, जब आप तिरछे खंड की बात करते हैं ना, तो एक चाप के लिए फार्मूला होता है। देखिए जैसे तिरछे खंड का क्षेत्रफल की बात हुई है, उसी तरीके से चाप का फार्मूला होता है। अब उस फार्मूला को अप्लाई करके आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होता है इसके लिए, ठीक है, क्या होता है पाई आर थीटा बट्टा का 180 डिग्री। आप इसका इस्तेमाल करके आप इसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई रहने दीजिएगा, क्योंकि हम जो है ना अभी क्वेश्चन में अभी देखिएगा तो यहाँ पे पाई को छोड़ के रखे हुआ है, ये चीज़ पर भी ध्यान देना। ऑप्शन में कभी भी बनाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो देखिएगा पाई को तोड़ा या नहीं तोड़ा है, तो आप पाई को रहने दीजिएगा। देखिए पाई को तो हमने रहने देंगे, दिक्कत नहीं है। और आर का वैल्यू जो है ना, ये सर अर्धव्यास बोल रहा था, वही की बात हो रही है, 6 सेंटीमीटर आधा वही, थीटा मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री ही लिखना है। अब यहाँ पर से जो है ना ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका नहीं कैंसिल हो जाएगा। देखिए ना आपको 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्के 18 नहीं है। देखिए आप इससे भी काट सकते हैं, 6 3 का 18 0, 30 से 30 काट सकते हैं। अरे भाई पाई आ गया, हाँ जी यहाँ से पाई आ गया। देखिए पाई सेंटीमीटर ऑप्शन है क्या, 11 का पहला का ए ऑप्शन है क्या? एक मिनट स्टूडेंट मैं चेक कर लूँ, ठीक है ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्या कहता है वो सॉरी ये 11 का दूसरा, ट्रिंगल तिरछे खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल बताए। मतलब आपको जो है ना तिरछे खंड ए ओ बी का आप क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, अच्छा क्षेत्रफल लिख देता हूँ यहाँ पे ना, हाँ जी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बिल्कुल वही जो हमने पहले फार्मूला लगाया था, क्या चीज़ स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ये वाला ऊपर वाला अपने साथ है ना, ये वाला फार्मूला, ठीक है, ये वाला ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला अपने हाथ में आप लगाइए, आपकी समझ है। थीटा बट्टा का 360 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू का पाई आर स्क्वायर, आपकी इच्छा, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए। अब देखिए थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, आप 30 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। और 3 से अच्छा एक चीज़ है 360 है, तब 360 यहाँ पर लिख लीजिए। और देखिए पाई का वैल्यू 22 बट्टा का 7 है। एक मिनट स्टूडेंट पाई को तोड़ा है क्या, एक मिनट पाई को तोड़ा है क्या? यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ऑप्शन नहीं है, ये आंसर दिया होगा। 11 का दूसरा नंबर हमारे पास, अच्छा 3 पाई, मतलब आपको जो है ना पाई रखे हुआ है। अगर सर हमको तो एग्जाम में पता ही नहीं होगा क्या करना है, सर पाई को रखना होगा या तोड़ना होगा। देखिए आपके अगर एग्जाम में देता है तो आप पाई तोड़ देते तो फिर भी दिक्कत नहीं है, पाई नहीं भी तोड़ते फिर भी दिक्कत नहीं है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप जब बुक में बनाते तो आंसर आप चेक कर लेते हैं मिलता है कि नहीं, इसलिए वहाँ पर तोड़ लिया जाता है कि अगर पाई दिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो तोड़। तो 22 बट्टा का 7 एक्चुअली पाई में दिया हुआ, तो पाई को मत तोड़िए। आर का वैल्यू ये 6 है, तो आप 6 गुने का 6 लिख दीजिए, ठीक है, या 6 का स्क्वायर लिखिए। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है, आपको भी पता है। मतलब आप इसको चाहे तो डायरेक्ट आप 36 लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर से 36 दाएं के 360 आप इसको लिख दीजिए, और इसको 10 या 30 कर दीजिए। देखिए आपके पास जो आ चुका है वो आ चुका है, 3 पाई आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर जो था 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जो आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए स्टूडेंट आप पहले इसे नोट करिए, हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहता है, आप देख लीजिएगा। ये कहता है 12 का पहला नंबर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी है, किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी है, गुनी नहीं के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात निम्न में से कौन होगा। देखिए इसके लिए दिक्कत ये है, ऐसा ऑब्जेक्टिव में साथ क्वेश्चन पूछ देता है नहीं, इस टाइप का रेशियो वाला, तो मैं बता देता हूँ इसका ट्रिक भी होता बनाने का नहीं, बट आप यहाँ पर बना रहे तो टोटल सॉल्व कर लेते हैं तो खुशी की बात है। देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, पुराने, देखिए पुराने का मतलब जो होता है पहले जो वृत्त का जो होता है ना, वृत्त का, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ये पुराना वाला हुआ पाई आर स्क्वायर, ये तो आप दुनिया जानता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब जो बात करेंगे क्वेश्चन के अनुसार नए
नए नए में आ जाइए। अगर हमें नए की बात करना ना तो नए में क्या कहता है, नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए के गुनी कर दी जाए। देखिए अगर किसी वृत्त की त्रिज्या जो है के गुनी कर दी जाए, वो नए की बात होगी। नए में ना के गुनी करेंगे, पहले जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो तो होता ही है। क्योंकि अब क्वेश्चन अनुसार त्रिज्या को देखिए ना, क्वेश्चन में कहता है त्रिज्या को के गुनी कर दी जाए तो, गुनी कर दी जाए तो, देखिए ये क्वेश्चन कर दी जाए तो क्या होगा। देखिए हमारे पास अगर त्रिज्या क्या है, आर है, इसका के गुना करिएगा तो आप बोलिएगा भाई सब आर के होगा। के गुना का मतलब ये ना आर के, हाँ जी, ये तो आपको क्वेश्चन में कह रहा था ना कि त्रिज्या के गुनी कर दी जाए आर के, तो आप एकदम सिंपल सी चीज है, ये के गुनी कर दी जाए हमारा क्वेश्चन था, ठीक। तो हमने के गुनी कर दिया भाई, आर के हो गया, आर की जगह पे आर के। अब बात हो गई नए, अब नए वृत्त का क्षेत्रफल। जब हमारे पास त्रिज्या आर था नए वृत्त में तब क्या होगा। आप बोलेंगे सर पाई, आर के जगह पे आर के। सर आप ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि भाई साहब नए वृत्त में ना के गुनी कर दिया गया है। इस पर गौर करें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, पाई और ये आर का स्क्वायर और इंटू का के स्क्वायर। देखिए मेरे पास जो ये रिजल्ट आया। और एक चीज है, कभी भी अनुपात में लिखना हो तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अनुपात में एक चीज का टेंशन ना ले कि पहले इसको लिखे कि पहले उसको लिखे। सर कैसे पता चलेगा पहले किसको लिखे, मैं बताता हूं स्टूडेंट। अगर इसके अनुपात के बोल रहा था क्वेश्चन में, देखिए ना अनुपात बोल रहा है, देखिए ना अनुपात कौन सा होगा। अनुपात में अगर लिखेंगे तो दोनों को पहला जो पहले बोला किसी वृत्त की त्रिज्या, देखिए पुराने और नए, पहले पुरनका वाला जो ना, पुरनका वाला समझे ई वाला, तो पुरनका वाला को ऊपर लिखियो, ठीक है। उसके बाद जो है नयका वाला, नयका मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू का के स्क्वायर, ये नयका वाला हुआ और पुरनका वाला ऊपर। यस, अब जो काम होगा वो अब यहाँ पे काट कूट का काम है, तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो बचेगा ही भाई, 1 रेशियो का के स्क्वायर। हाँ जी, अगर कोई 1/2 है ना, इसको रेशियो में लिखना हो तो 1:2, वैसा ही 1 रेशियो के स्क्वायर। ये क्वेश्चन था 12 का पहला, ठीक है। दूसरा नंबर भी देखिए ना क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। दो वृत्त की त्रिज्या, आप कितने समझदार, आप भी समझते भाई, दो वृत्त की त्रिज्या 3:4 है। कितना है, 3:4, मतलब ये पहला वृत्त होगा, ये दूसरे वृत्त का त्रिज्या होगा, यस ना। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या। देखिए दो वृत्त की त्रिज्या ना, पहले वृत्त की त्रिज्या जो है ना, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। सर आप त्रिज्या नहीं लिखे डायरेक्ट, भाई देख लो यार क्वेश्चन में त्रिज्या हमारे पास है 3, पहला वाला 3, ये आपका आर, ये पहला आर, ठीक है, और ये दूसरा R2, ये पहले वृत्त की त्रिज्या, ये दूसरी वृत्त की 3/4 करके भी काम कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 3 का स्क्वायर, मतलब आपको 3×9 पाई। क्लियर। दूसरे वृत्त का दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, इसके लिए भी काम करेंगे, बट डोंट वरी, दूसरा वृत्त के लिए दे चुका है 4, ये दूसरा, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 4 का स्क्वायर, मतलब 16 पाई। इसका आपको क्या करना है, अनुपात निकाला, मतलब दोनों को बट्टा करना पड़ेगा। बट्टा का मतलब ये कि अगर आप करेंगे कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि आप अनुपात की बात करते हैं ना, तो अनुपात का नियम है मेरे दोस्त कि जो पहला वाला बोला होगा, देखिए ना 3:4 ना, तो पहला वाला दो वृत्त है ना, पहला वाला कत्ते 9 पाई ना, हाँ जी 9 पाई, दूसरा वाला कत्ते 16 पाई, तो 16 पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल, आइए 9/16 कटेगा, 9 कटेगा ना, तो 9 रेशियो का 16 लिखिए आप, हो गया। लेकिन आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन का स्क्वायर था ना, तो ये पहला वाला का स्क्वायर, दूसरा वाला का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16, डेट सॉल्व क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास 12 का दूसरा। एक तीसरा क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, वो x स्क्वायर y स्क्वायर, प्राथमिक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर इसके तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ओके चलिए ठीक। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 12 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यस
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल इग्नोर ना करे किसी क्वेश्चन को। दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल देखिए, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है ये कितना है, एक्स स्क्वायर। देख लीजिएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर रेशियो में दिया हुआ तो फिर भी दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर। और दूसरा का वाई स्क्वायर है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है, अनुपात में दिया हुआ, दोनों मिला दिया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल ना, आप इसको जो है पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ओके, एक्स स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर R1 लिख दीजिए। सर क्यों? क्योंकि पहला है इसलिए दिखा दिया। आप यहाँ पर R1 का अगर स्क्वायर को अलग करते हैं ऐसा, एक्स स्क्वायर बटा का पाई लिखेंगे, चलिए दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वृत्त की बात करते हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर कह दिया है तो आप वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए। क्लियर? अब देखिए दूसरे वृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर। भाई सेम ना हो, अगर दोनों R कर दे तो आप कैसे समझेंगे भाई, दोनों सेम हो जाएगा। सेम का मतलब समझते ना, खाने वाला सेम नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। अब R2 ना, ये देखिए R2 का स्क्वायर आप करेंगे बराबर वाई स्क्वायर बट्टा का पाई। क्लियर? अब जो बात होगी वो बात होगी R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। मुझे टेंशन नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर बात करेंगे। उनकी त्रिज्या का अनुपात इनमें से कौन से अनुपात में होगी? ओके, अनुपात बोला ना, यस। त्रिज्या दोनों का निकल गया, R1 R2, पहले वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दोनों का अनुपात क्या होगा? ओहो, तो R1 बट्टा का R2 बराबर का एक्स स्क्वायर बट्टा का पाई, वाई स्क्वायर बट्टा का पाई। सर आप ये क्यों कर दिए? तो महाराज आपको अनुपात बोल रहा था, अनुपात मतलब समझते हैं ना, जो पहला वाला होगा उसको दूसरा वाला बट्टा कर दीजिए, दोनों का बट्टा कर दीजिए, अनुपात निकल जाएगा। यही चक्कर यहाँ पर था, देखिए ना, चक्कर मतलब एक्स स्क्वायर बट्टा का वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आप इसको अनुपात लिखेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, जा मजाक हो गया। क्या था क्या? एक मिनट स्टूडेंट, मजाक नहीं हुआ है, बात बाकी जो है ना, सॉरी एक मिनट, R1 स्क्वायर था स्टूडेंट, यस, पाई तो कैंसिल हो चुका है। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे R1 का स्क्वायर था, ओके, यस स्क्वायर था स्टूडेंट, सॉरी स्क्वायर था। अब यहाँ पर से तो आपके पास जो है पाई कैंसिल हो चुका, पाई का मतलब पैसा। R1 बट्टा का जो R2 है ना, R2, इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। इधर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बट्टा का वाई स्क्वायर, इनको भी एक स्क्वायर कर दीजिए। सर आप कैसे कर रहे हैं सर, हमें किच्छु समझ में नहीं आ रहा। आएगा आते समझ में आएगा। देखिए आप जो है ना, R1 बट्टा R2, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्चुअली जो काम हुआ है कि इन दोनों का स्क्वायर कर दिया गया। सर ऐसा क्यों? भाई स्क्वायर करेंगे तो R1 का स्क्वायर होगा, नीचे वाला R2 का स्क्वायर होगा। ओके, अब नेक्स्ट ये एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, मतलब आप इसका स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, भागली खत्म। हाँ, अब बचा आपको यहाँ से R1 बट्टा R2 बराबर का ये अनुपात देगा x बट्टा वाई। अब जो हम लोग अभीष्ट अनुपात लिखेंगे वो लिखेंगे अनुपात बराबर का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x रेशियो का y। ये हुआ ना बात। देखिए बड़ा होता जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ पूछता है, लेकिन मैं पूरा सॉल्यूशन बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर एक मर्तबा बना लिए तो फ्यूचर में अगर कोई भी क्वेश्चन देता तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सॉल्व किया करें। ठीक है, टाइम लगे बिल्कुल दिक्कत नहीं लीजिए, लेकिन सॉल्व जरूर किया करें। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का पहला। ओके, ये चीज को मिटा दूं, यस, इसको मैं मिटाया, ये मिटा, चलो ठीक है, मिट जाओ, यस। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है आपको 12 के तीसरा के बाद हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा वो आएगा 12 के तीसरा के बाद 13 नंबर। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 13 नंबर। 13 का पहला कहता है किसी वृत्त के केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। भाई थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। एक तिर्यक खंड काट लिया जाए तो वृत्त और
कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाले। विड्थ यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ ध्यान दे, विड्थ बोल दिया है, विड्थ बोल दिया, कटे हुए भाग का क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले। विड्थ बोल दिया है, विड्थ बोल दिया है, विड्थ बोल दिया है, ओके विड्थ बोल दिया है। विड्थ का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या आप जानते हैं विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है? आप बोलेंगे यस। अब मैं बता दूं क्वेश्चन में कटे हुए भाग का क्षेत्र एक त्रिज्यीय खंड काट लिया गया है, तो आप लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला बस आपके सामने है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा का 360 डिग्री। यस। अब मुझे बताइए कि पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू रहने दीजिए। एक मिनट स्टूडेंट, तो क्षेत्रफल का अनुपात वो ऊपर कट जाएगा क्योंकि अनुपात पूछ रहा था ना, रहने दीजिए। इन दोनों के साथ छिड़खानी मत कीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा ना 90 डिग्री बट्टा 360 और 9 चौका 36। भाई 9 चौका 36, अब तो बोलबो तो नहीं करिएगा महाराज। पाई आर स्क्वायर बट्टा का 4 हटाइए। क्वेश्चन में कहता था कि विड्थ और कटे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विड्थ और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल। विड्थ मतलब आपको अनुपात लिखिए भाई, अनु लिखा हुआ है, अनुपात बराबर का विड्थ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसके बाद त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए जो पहले बोला उसको ऊपर रखिएगा। हाँ जी, अब बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, सर मैं इसको ऊपर रखूँ कि उसको ऊपर रखूँ, इसमें टेंशन। तो मैं बोलता हूँ इनके लिए बिल्कुल टेंशन ना ले, जो पहले बोल दिया उसको ऊपर रखिए और इसको नीचे पाई आर स्क्वायर, ओह आर नहीं लिखा है क्या, पाई आर स्क्वायर बट्टा का 4। देखिए ये दोनों घर गया, बाराती में आया था खाया गया, ऊपर 1 है, मतलब 1 बट्टा 4 भेजेंगे ऊपर, तो वो वाला ऊपर नहीं, यहाँ पलटी मार दीजिए 4 बट्टा का 1। अब रेशियो लिखना है ना, तो 4:1। जा मजाक था क्वेश्चन में, नहीं मजाक नहीं था, बस सीरियस था। देखिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार चक्री का, सर्कुलर डिस्क कहते हैं जिसको, चक्री का, चक्कर किसके चक्कर, मतलब चक्कर की बात कर रहे हैं, से 2 तिरछे खंड निकाल लिए गए जिनके केंद्रीय कोण 120 डिग्री, कितना 120 डिग्री है और 90 डिग्री है। दोनों तिरछे खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो भाई बड़ा सिंपल चीज़ नहीं है, पहले 120 डिग्री वाला निकाल लीजिए, फिर 90 डिग्री वाला निकाल लीजिए, दोनों का बट्टा बट्टा कर दीजिए, हो गया। ओह 1 मिनट, अनुपात पूछ रहा है, यस बट्टा बट्टा करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ मिटाऊंगा, नोट कर लीजिए, हो गया। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 12 का तीसरा था। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर आपको 13 का दूसरा है, 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सारा क्वेश्चन बना लिए नहीं स्टूडेंट, आइए कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन है। 13 का दूसरा कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली किसी वृत्ताकार का चक्री का। देखिए हमारे पास त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसके लिए तो दिक्कत है ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं इसमें ना कि 2 तिरछे खंड निकाला गया है जिनका केंद्रीय कोण 120 डिग्री, मतलब आपको सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक नहीं दिया गया है। 120 डिग्री वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पहले निकालिए। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, देखिए भाई साहब त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा का 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए मैं बता दूं स्टूडेंट, पाई को मत तोड़िए, आर का वैल्यू देखिए 6 ना, रख दीजिए 6। अब देखिए 6 का स्क्वायर मतलब आपको 36 ना, बिल्कुल। थीटा का वैल्यू पता नहीं है, 120 डिग्री मालूम है, और यहाँ पर 360 डिग्री है। अब जो बात आ गई है वो आ गई है काटने कूटने पर। अब देखिए मैं बता दूं, उसके बाद है स्टूडेंट 90 डिग्री है, तो मैं बुक रख दिया, मैं ऐसा करता हूँ ना, इसे काटता हूँ। देखिए 0 से 0 गया, 12 36 3, ऊपर जो है आपके पास 36 पाई बट्टा का 3 से काटिए, 3 इकाई 3 3 6 12 पाई, चलिए 12 पाई। नेक्स्ट हमारे पास जो है 90 डिग्री वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। देखिए स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, ओ तेरी कितना पाई आर स्क्वायर लिखे, फॉर्मूला लिख देगा तो लिख दो यार, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा का 360 डिग्री। देखिए पाई रन दीजिए, आर का वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। 1 मिनट 90 देख लेते हैं हम लोग, 90 है क्या, 90 मतलब 90 की बात हो रही है स्टूडेंट, तो 360 लिख दीजिए यहाँ पर। और बात होगी कि 9 चौका 36 कट जाएगा, लिखिए ना भाई 9 चौका 36 काट लीजिए ना भाई, इससे 9 चौका 36 90 चौका 0 0 कैंसिल, 9 चौका 36 काट दिए, आई 4 9 36 जा कट गया, मतलब 9 पाई इधर बचा। भाई काट कूट तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन है वो आपके हाथ में है।
अब 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, पढ़ता वरना मामला गड़बड़ा सकता है। दोनों त्रिज्यीय खंडों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखे। अब देखिए पहले 120 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री, तो 120 वाले को ऊपर करिए, 90 वाले को नीचे करें। हाँ जी, ऐसा ही करते ना तो फिर बनेगा ही भाई, बनेगा। हाँ, अनुपात बराबर। आप अगर क्वेश्चन को लंबा करना चाहें तो 120 डिग्री वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बट्टा 90 डिग्री वाले त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल दोनों को लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 पाई बट्टा का 9 पाई। हाँ, कटेगा क्या? कट जाएगा, 3 तिया 9 कटेगा, 3 चौका 12, पाई पाई कैंसिल, 4 बट्टा का 3 मतलब 4:3। ये 4/3 होगा स्टूडेंट, देखिए ना, ये 4/3 नहीं हो, ये 9 पाई इसका है। और आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, 9 पाई इसका है, इसकी बात कर रहे थे। अनुपात बराबर 4/3, ठीक है। यहाँ लिख दो 4/3, 9 पाई लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत की है इसके लिए। 4:3, ये 4:3 इसका आपको 13 का दूसरा का फाइनली सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया क्या? हाँ, वो 4:1 था, ये 4:3, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो था क्वेश्चन आपको 1 से लेकर हमने 13 तक सॉल्व किया। इसमें आपको पहला दूसरा करके भी दिया हुआ था, तो इसे ऑब्जेक्टिव समझ के आप इग्नोर कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेकार होगा, राइट। आपको जो है टोटली क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है ना, जैसे 12 आपने बनाया, इस लेवल का क्वेश्चन आ जाया करता भी है, ठीक है। तो आप काफ़ी ध्यानपूर्वक बनाए और थ्योरी बढ़िया से पढ़े, ताकि आपको फार्मूला हो, त्रिज्यीय खंड क्या होता है, चाप क्या होता है, इस सबको बढ़िया से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की कहानी को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 से स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे जहाँ तक पहुँचे। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आप नहीं करते, कृपया आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और स्टूडेंट ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे, इस सब पे शेयर कर दिया करें। तो स्टूडेंट अगर आपको हमें फॉलो करना था तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना है तो आप उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो या कुछ ऐसा हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई चैप्टर में आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।